जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे आ श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे। आइए मंगलाचरण के माध्यम से आज की मंगलमय वेला में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए सुना सत विघ्न अनेक। सब द्वारण को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे ब्रसभानु की लाडली ने को मेरी ओर निहार। आइए हनुमत लाल कथा कहमत के अनुसार और प्रेम सहित गद्दी दऊं सुब्राजियो पवन कुमार। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आइए
मन और वाणी को पावन पुनीत करते हुए भगवान नाम का आश्रय लें और सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। भले हरि सभी लोग भाव से तालियों की सेवा करते हुए गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। 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 सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। 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 भक्तों का जीवन और निर्धन का धन। भक्तों का जीवन और निर्धन का धन। राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए राधा रमण प्यारो राधा रमण। बोलिए राधा रमण सरकार की। जल में वही श्याम खेले। जल में वही श्याम खेले। यमुना के जल में वही श्याम खेले। यमुना के जल में वही श्याम खेले। लहरों में उछले और करत किलोले। लहरों में उछले और करत हिलोरे। लहरों में उछले और करत किलोले। लहरों में उछले और करत हिलोरे।
कभी हो मिलन बिछुड़न, कभी हो मिलन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, शील लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण। करके देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर। घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, सज धज के अंदर वही श्याम सुंदर। जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर। घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, सज धज के अंदर वही श्याम सुंदर। घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर। कुंडल हलन और तिरछी चलन, कुंडल हलन और तिरछी चलन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, हर छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्णा हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्णा हे गोपाल राधा कृष्णा हरे हरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। भैया ताकत लग रही है, पता नहीं कहाँ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्प तरु तनुद्युत बिंदित पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज की दिव्य अनुकंपा से भगवान की ये मंगलमयी कथा हम सभी के बीच में
एनपीएस सागर की भूमि में हम सभी लोग बड़े आनंद के साथ में आज श्रीमद् भागवत महापुराण की षष्ठम दिवस की पावन वेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। छठा दिन आरंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो ना जय श्री राधे। कथा आयोजक हमारे श्रीमती अमिता नरेंद्र गुप्ता जी एवं श्रीमती मंजू राजेंद्र गुप्ता जी, राघव गार्डन एवं उनके समस्त परिवार बंधुजन, समस्त इष्ट मित्र जनों की उपस्थिति में आइए हम सभी लोग इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। कथा में अवगाहन करने से पहले अपने अपने इष्ट देवता के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, संत समाज, विप्र समाज, आचार्य गणों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मेरे समक्ष बेटी भक्तिमती श्रद्धामती माताओं बहनों के व्यासपीठ से जय श्री राधे, सभी को जय श्री कृष्ण एवं समस्त आए हुए अतिथि गण, वृद्धजन, भावुकजन, श्रोताजन, बाल गोपाल जन, उन सभी को इस व्यासपीठ से जय श्री राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। बड़ी आनंद का क्षण हम सभी के जीवन में उपस्थित हुआ है। कल की पावन वेला में हम सभी ने सुना भगवान साक्षात नारायण ही ब्रज वृंदावन में गोपांगनाओं के बीच में भगवान अनेकों लीलाएं करने के लिए प्रकट हुए हैं। समस्त ब्रजवासी भगवान से बड़ा स्नेह करते हैं, लेकिन कई वर्षों से ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। जब दिवाली का समय आता है तो इंद्र की पूजा कर इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सुंदर ढंग से इंद्र की आराधना करते हैं। लेकिन आज भगवान ने जब देखा कि इंद्र की पूजा के लिए कई सामग्री तैयार हो रही है, व्यंजन बन रहे हैं, भगवान ने पूछा मैया ये किस देवता की पूजा हो रही है जो इतने सारे पकवान बन रहे हैं माँ? तब मैया यशोदा ने कहा लाला जय जय की पूजा हो जाएगी तब पावे को मिलेगो। अब भगवान सोचने लगे जय जय कौन है? बोले मैया ये जय जय कौन है? बोले मुझे पता ना है, जाकर के अपने बाबा से पूछ। बाबा से जैसे पूछा तब बाबा ने बताया कि हर वर्ष हम लोग दिवाली के समय इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा ना करें तो क्या नाराज हो जाएगो? अरे बेटा ऐसी क्यों बात कर रहा है भाई, तो किसकी पूजा करें? बोले यदि पूजा करना है तो मेरे साक्षात गिरिराज महाराज की पूजा करो, जिन पर गैयें घास चरने जाती हैं और हम सबको उन गायों के द्वारा दूध प्राप्त होता है। जब दूध मिलता है तो वही मथुरा में बेच करके हम अपना पालन पोषण करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं नंद बाबा ने आज अपने बेटे की बात मान ली और कल आपने देखा कि भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को ले जाकर के गिरिराज की तलेटी में जाकर के पूजन कराया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पूजन कराने लगे। 2-4-10 लीटर से तो उनकी मूछ उगीली ना भाई, बोलो राधे राधे। अब तो इतना बड़ो पहाड़ देवता है, कैसे इसका स्नान हो? पहले स्नान कराना चाहिए, पूजन करें तब। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, सब लोग ध्यान करो और आंखें बंद कर करके मन से गंगा जी का आह्वान करो। और जैसे ही आह्वान किया तो देखते देखते मानसी गंगा का प्राकट्य हो गया। बोली मानसी गंगा की। धर धर करके गिरिराज महाराज को स्नान करा दिया। जैसे स्नान हुआ, गंगा जो भी व्यवस्थाएं पूजन के लिए आई थी, आचार्यों के द्वारा उनका पूजन संपन्न किया गया। गंधा पुष्पाणिम समर्पयामि। जब पूजन पूर्ण हुआ तब सारे ब्रजवासियों ने भगवान के काजे सुंदर 56 प्रकार का व्यंजन भोग के रूप में ग्रहण करवाया। एक रूप में पूजते रहे और एक रूप में पुजाते रहे।
वही बन गए पंडा पुजारी और वही बन गए गिरिराज की चोटी पे जाकर बैठ गए। और जैसे भोग सामने आया तो कहते हैं लाओ ब्रजवासी भोग। सब अगोरते चले गए। अब जैसे पावे लग गए तो यशोदा को थोड़ी शंका हो गई। यशोदा ने कहा लाला एक बात बता, जैसो तेरो चेहरा है वैसो ही वाको चेहरा है, जैसे तू लगे सो तेरो देवता लगे। भगवान ने कहा मैया मेरो देवता इसलिए मेरे जैसो लगे कि जिन गैयों को दूध में पीऊं वही गैया को दूध मेरे देवता पिवाऊं, या कारण से मेरो देवता मेरे जैसो है गो। अच्छा ब्रजवासी कहने लगे भैया लाला तेरो देवता कितने दिनन को भूखो है, सबई खा जाएगो, कुछ हमें भी वचन देवो कि ना है 56 प्रकार को भोग लगा के लाए हैं, कोई छोटी मोटी वस्तु ना है, इतने ब्रजवासियों को भोग अगोर गो जो। भगवान ने कही सबको प्रसाद पावे को मिलेगो, चिंता काय करो, पहले भाव से पूजा तो कर लियो। सारे ब्रजवासियों ने जब पूजन आरंभ किया भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को आशीर्वाद प्रदान कर दिया। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। जैसे ही गिरिराज जी का पूजन हुआ इंद्र को पता चला। इंद्र ने जब सुना कि मेरी पूजा बंद कर दी है किसी एक छोटे से बालक के कहने पर, सांवर्तक नाम के मेघ को आदेश दिया जाओ उन सारे ब्रजवासियों को बहा दो। धर धर करके सांवर्तक मेघ बारिश के रूप में बादल के रूप में आए और सारे ब्रज वृंदावन में भयंकर बारिश प्रारंभ हो गई। सारे ब्रजवासी भागे भागे, अरे भैया बचाओ लाला, ये इंद्र तो हम पर कोप करना प्रारंभ कर दिया है। जैसे ही बारिश आना प्रारंभ हुआ सारे ब्रजवासी भगवान के पास दौड़े दौड़े चले गए। और जैसे दौड़े दौड़े गए भगवान ने कहा अब क्या हुआ। ब्रजवासी कहते हैं भैया लाला ये इंद्र हमको सबको बहा देगा, इसका कुछ उपाय करो। इंद्र ने कहा कि सारे ब्रज को बहा के आना तभी लौटना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब भगवान के पास में सारे ब्रजवासी आ गए तो भगवान ने कहा देखो भैया पूजन कराने को हमने ठेका लो तो जो थोड़ी ना लो तो बारिश भी बंद हम कर देंगे। आप लोगों के पास आवाज ठीक आ रही है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं चिंता मत करो मेरे देवता से मैं बात करके आता हूं, और दौड़े दौड़े भगवान गए और वापस आ गए। वापस आए तो कहने लगे ब्रजवासियों सुनो, मेरे देवता से मेरी बात हो गई है। देवता ने कहा है कि ज्यादा ही बारिश होए तो मुझे छाता बना करके ऊपर धर लियो। हाँ, और सारे ब्रजवासी वहां में खड़े हैं जाना। इतनो बड़ो पहाड़ कैसे उठेगो भैया कैसे? अब मुझे तो पतो ना है, मेरे देवता ने कही तो तुम सब सहयोग करो। ठीक है भैया चल। सारे ब्रजवासी पहुंच गए गिरिराज जी महाराज के पास, और जैसे गिरिराज जी महाराज का ध्यान किया, आह्वान किया, पूजन किया, और पूजन करने के बाद में भगवान ने 7 कोस का गिरिराज अपने हाथ पर धारण करके समस्त ब्रजवासियों का कल्याण किया। बोलो गिरिराज महाराज की। अन्न पुराणांतर्गत कथा आती है कि उंगली पे धारण किया, लेकिन भागवत महापुराण में हाथ शब्द का वर्णन आया है। इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धन चलम ददार लीलयामास छत्राकमिव बालका। इत्युक्ते केन हस्तेन, आज अपने हाथ पर भगवान ने गिरिराज धारण कर लिया, और जैसे हाथ पर धारण किया तो सारे जितने ब्रजवासी थे सब लाठी डंडा लेकर के खड़े हो गए।
कैसे खड़े हो गए महाराज? भगवान ने खेल ही खेल में ऐसे गिरिराज उठा लिया जैसे बारिश के समय में कोई बालक कुकुर मुत्ते के उठा करके छाता बना लेता है। छत्राक में वो बालका जैसे कुकुर मुत्ते को छाता बना लेते हैं, इस तरह आज भगवान ने 7 कोस का गिरिराज 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन और 7 रात्रि अपने हाथों पे धर करके ब्रजवासियों का कल्याण किया। जब यशोदा को वो लगा कि भैया मेरो लाला को हाथ दुखन लगो होएगो, 7 दिनों से खड़ो है। ब्रजवासी कहते हैं तो इतने दिनों से काहे खड़ो है, हम लोग ही तो संभाले हैं, या आराम कर ले। उन्होंने कहा है इसको कि 7 दिन से खड़ा रहे तू। भगवान ने कहा तो फिर, अरे भैया तू 1-2 दिन आराम कर ले, हम लोग साधे हैं। भगवान ने कहा ठीक है। और जैसे ही भगवान ने अपना नीचा हाथ किया, सारे लाठी फरसे चटाचट चट चले गए। अरे भैया संभाल संभाल संभाल, और सारों पहाड़ी ऊपर आ भी लग गए।